तुम्हें हमारे फ़ोन करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए तारिक। तुम जब चाहे तब आ सकते हो। मैं तो हमेशा ही अवेलेबल रहता हूँ। आओ। आओ तारिक, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मिस्टर आमिर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हो जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वो आमिर के ऑफिस में कौन है? वो उनका बार्बर है, वो भी केमाल सोएदार का बड़ा भाई है। आज के बाद तो मुझे आमिर के बारे में रोज रिपोर्ट करोगी। लेकिन ठीक है सर। तुम्हें ये काम करते हुए कितना वक्त हो गया? मुझे लगता है जब से मैं खुद को जानता हूँ तब से। मेरे बाबा मुझे ले गए थे क्योंकि मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ कर ही लूँगा। फिर क्या? हाई स्कूल के बाद मैं सीधा दुकान पर ही चला गया था काम करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द पैसे कमा सको। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। पापा की नज़रों में मुझे अच्छा जो बनना था। क्या बात है। लेकिन आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसकी कीमत होती है। लीजिए, आपका काम हो गया। थैंक यू। बाय द वे, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तुम्हारी बहन का है ना? ये यहाँ क्यों है? पुलिस स्टेशन में भूल गई थी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि केमाल ने बताया होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या? मेरे जीजा के साथ मेरा भाई पुलिस स्टेशन में काम करता है। मिस्टर केमाल, ज़ेनब। मेरी बहन के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी ही है। तुमने उसे अपनी एजेंसी में क्यों जोड़ा? वो यही चाहती थी। नहीं, दूर रहो उससे। ये बताओ, इस गुस्से का रीजन क्या है केमाल? तुम लोग मेरी बहन को क्यों फंसा रहे हो? तुम सब दूर रहो उससे। मुझ पर मत चिल्लाओ, सब देख रहे हैं इधर। अच्छा, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केमाल निहान को निकाल रहा है। काम करो, जल्दी करो। मैं गार्डन में हूँ, जब निहान आए तो बताना। वो अपने कमरे में है सर। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तो पूछो। आ जाइए। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, यदि आप मुझे बता सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हाल है चैंपियन? अगर आप भी मुझे समझाने आए तो मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या समझाने की बात कर रहे हो तुम?
यही कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं, उसे भूल जाओ। ये मेलोड्रामा बंद करो। तुम उसे क्यों भूलोगे? वजह क्या है? क्योंकि वो केमाल की बहन है। अच्छा ही तो है, इससे हम दोनों की कंपनियों को फायदा होगा। मेरे भूलने या ना भूलने से क्या फर्क पड़ता है? उसने मेरे मैसेजेस के जवाब तक नहीं दिए। अगर मैं ना बताना चाहूं तो ये मेरा इकरार। उन्होंने हमें एक कैंप में भेजा था, याद है? नेहान मुझसे बात नहीं करती थी, पर मैं रोज कोशिश करता था। मैं उसके साथ खाने पर बैठ जाता था, उसकी टीम में शामिल हो जाता, हर जगह उसका पीछा करता। जब भी वहां जाता अपना मुंह फेर लेती थी। उसने कुछ नहीं कहा था, तुम्हें याद है? तो आप कह रहे हैं कि मैं पीछे ना हटूं, भले ही वो मुझे पसंद ना करे? मैं कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो। मुझे बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें पता है गर्मियों के आखिर में क्या हुआ था? वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, पर मैं उसके साथ था। तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगर मैंने हार मान ली होती तो क्या होता? ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वापस यहाँ आने की जरूरत नहीं करोगे। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं होता तो क्या बदलता? कुछ नहीं, गर्मी के अलावा और कुछ नहीं। हार मत मानो, उसे बुलाओ। अगर वो नहीं आए तो उसके दरवाजे तक जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। तुम्हारे पास एक ही मौका है। केमाल निहान को निकाल रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं मिलानो जा रही हूँ, एक एग्जीबिशन है। एक महीने के लिए? एक वीक के लिए। ये एग्जीबिशन कैसे? काफी टाइम से चल रहा है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फैसला कैसे बदल गया? मैंने नौकरी छोड़ दी, इसलिए मेरे पास अभी बहुत टाइम है। मत जाओ। मैं जाऊंगी। फिर मैं भी चलूंगा। एमर प्लीज। तुम्हारी रिंग कहाँ है? मुझसे वो खो गई, पता नहीं कहाँ है। वैसे भी वो हमारे किसी काम की तो थी नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे लगा कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं थका। तुम्हें पाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कुछ रातें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे तुम्हें पाने के लिए थक गया हूं, पर यस, कोई दर्द नहीं है। फिर मैं सुबह उठता हूं और अपने दिल को धड़कते हुए देखता हूं। ये तुम्हारे प्यार से भर गया है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा निहान। वो अंगूठी तुम्हारी है। हाँ, ये मेरी गुलामी की अंगूठी है, तो तुम क्या मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? हाँ। क्योंकि मैं फैसला कर रहा हूं कब तुम सांस लोगी और कब नहीं।
तुम जब चाहो ऐसे उठकर नहीं जा सकती। मैं जो चाहो कर सकता हूं। इसे गांठ बांध लो। तुम जा सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। मैं तुमसे एक पागल की तरह प्यार करता हूं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूं। तुम्हें भी करना चाहिए। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। हम दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। जैसे कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सिर्फ मैं ही आपको कॉल कर सकता हूँ मिस्टर एमिर, और वो भी जब मैं चाहूँ। हमने मजे किए, तुम क्या चाहते हो? ओह, मुझे लगा आप परेशान हैं तो सोचा थोड़ा सा हंसी मजाक कर लूं। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। उन चीजों को सेफ में छुपाने का अब कोई मतलब नहीं है, समझे? मेरे पास असली हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहो तो उन्हें तोड़ दो या फिर उन्हें बचा लो। मेरे पास सोर्स है, जब तक मैं चाहूँ वो गायब ही रहेंगे। तुम ये कैसे जानते हो कि वो सेफ है? जितना तुम्हें जानना था तुम जान चुके हो। थोड़ा सब्र करो, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं चाहूँ। ऐसा हो तो अच्छा होगा। क्या बात है, आप तीनों यहाँ क्यों हैं? ये क्या है ज़ैनब? देखो, पढ़ तो ऐसे रही है जैसे पहली बार देख रही हो। जवाब दो अपने बाबा को। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो, ये कहते हैं फतेह कुकाक झील मैनेजमेंट। हाँ, देखो जरा क्या कहती है वहाँ की हीरोइन। वहाँ की हीरोइन। मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी। क्या कहना चाहती थी? एक सुबह उठोगी और कह दोगी कि देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसका मतलब हम सब तुम्हें टीवी पे देखने वाले हैं मिस ज़ैनब? हाँ? सच में भाई? उस एजेंसी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है अगर तुम एक्ट्रेस नहीं हो बेटा? मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कैसे नहीं किया? ये एग्रीमेंट आखिर हमारे घर कैसे आ गया? बताओ। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, यहाँ तुमने सिग्नेचर किया है ना? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। डैड, क्या हुआ? अपने भाई से कुछ मत कहना, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। ये तुम हम दोनों को समझाओ, हम दोनों को। तुम्हारे पास अच्छी भली नौकरी थी, फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जवाब दो। नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं करना चाहती। लग रहा है जैसे तुम टीचर नहीं बनना चाहती। तो एक बात सुन लो, आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। क्या? लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, वो कैसे रोक सकते? बीच में मत बोलो। ऐसा मत करो पापा, प्लीज। मैं बताता हूँ, ये एग्रीमेंट खत्म। आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। हुसैन, ये ले लो, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या तुम ये सब जानते थे? तुम तो इतने करीब थे उसके। एक पीड़ित साथी थे तुम तो। एक शायद मौका। चुप करो तारिक, ऐसी बातें करके अपने भाई को उकसाओ मत। 1 मिनट रुकिए पापा, 1 मिनट।
उसका भाई केमाल अब हाई सोसाइटी में उठने बैठने लगा है। अब वो हम लोगों की तरह नहीं सोचता। वो अभी अलग हो गया है। वो शायद एक्टिंग के बारे में हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है। तो केमाल भाई, क्या तुम जानते हो इसके बारे में, और क्या तुमने इसे कहा था वहां जाने के लिए? क्या तुम जानते थे केमाल? आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम्हारी जीभ काट दूंगा। भाई बहुत हो गया तुम दोनों भाइयों का। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने जैनब से अब तक पूछा नहीं कि हम तुम्हारे फोन पर कॉल क्यों नहीं कर पा रहे थे। हमने किंडरगार्टन फोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा फोन कहाँ था आखिर? तारिक, जो कहना है साफ साफ कहो, इस तरह पहेली मत बुझाओ। जैनब तुम सेमा के साथ थी, है ना? हाँ, ये तुम्हारा फोन तुम सेमा के पास भूल गई थी। तुमने इसे गिरा दिया था पुलिस स्टेशन में। कैसा पुलिस स्टेशन तारिक? जैनब पुलिस स्टेशन में थी पापा। नेहान के भाई के साथ वो पकड़ी गई थी। पुलिस ने उन दोनों को साथ में पकड़ लिया था। मिस्टर एमिर भी वहीं पर थे, और हाँ, केमाल भी वहीं पर था। अपनी बहन को लेने गया था वो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं करता यहां पर। क्या हुआ? कहां जा रही हो? मेरी तरफ देखो केमाल, सच सच बताओ मुझे, क्या ये सच है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हारी खामोशी ने बता दिया। मैं आपसे कभी झूठ चुप रहो। एक बार मेरी बात तो सुन लो डैड। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने बताने की कोशिश की थी। मैंने अपने भाई को बताया कि तुम उनके साथ काम मत करो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उस आदमी के साथ काम मत करो, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ काम किया और हमने विश्वास किया। हम सब ने विश्वास किया था इस पर। केमाल, अगर तुम उन भेड़ियों के साथ टेबल पर बैठते हो, क्या ये तुमको भी भेड़िया बनाता है? मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। देखो केमाल, इस तरह की बातें दोबारा मत करना। जब से तुम आए हो हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। मैं झूठ बोल रहा हूं? जब से तुम इस घर में आए हो, इस घर में शांति ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। केमाल, 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 मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कहीं मत जाओ केमाल। आप उसे स्कूल नहीं ना छोड़ने देंगे पापा? सिर्फ अच्छी चीजें दिखा रहा है।